प्रोबेबिलिटी के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस क्या होता है, एज वी हैव डन इन आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एंड इफ यू हैव मिस्ड दैट वीडियो यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच दैट वीडियो। तो सैंपल स्पेस, set of all possible outcomes of an experiment, is called sample space and we denote sample space by S। अब set of possible outcomes एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने दो कॉइन टॉस किए, दो कॉइन हमने टॉस किए, तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, या दोनों पे क्या आएगा? टेल। पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी? फर्स्ट केस में ये पहले पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दूसरे पे या तो हेड आ सकता है जब पहले में हेड आया, जब पहले में हेड आया है दूसरे पे या हेड आएगा या टेल आएगा। अगर पहले पे टेल आया तो दूसरे पे या हेड आएगा या टेल आएगा, तो इट इज एच एच, एच टी, देन टी एच एंड टी टी। ये पॉसिबल आउटकम्स है। सिमिलरली अगर एक कार्ड हमको सिलेक्ट करना है 52 में से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 52। एस के हमारे 4 एसेस, देन 4 वंस मीन्स स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। इनके हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं और 13 कार्ड्स स्टार्ट फ्रॉम 2 to 10 और 16 हमारे पास फेस कार्ड होते हैं, एस, जैक, क्वीन एंड किंग फॉर ईच। 16 आर और फेस कार्ड। फेस कार्ड वो कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स वो कार्ड्स होते हैं जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि एस इज़ नॉट अ फेस कार्ड। यस, एस इज़ अ फेस कार्ड। एस पे ए लिखा होता है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दोज आर फेस कार्ड्स। डाइस, हमने 2 डाइस फेंकी, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी? 1 1 1 2, 2 डाइस, 1 से 6 तक पहले में आएगा, 1 से 6 तक दूसरे में आएगा। तो दिस विल बी द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी विल थ्रो 2 डाई। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड। और डाई कब फेंकनी है? ओनली इन केस हेड इज शोन ऑन द कॉइन। एक चीज से आप टेंशन फ्री हो गए, पहले कॉइन टॉस किया कि टेल आया तो कोई टेंशन नहीं है, मीन्स टेल इज वन एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, वो रहना ही रहना है। लेकिन जब हेड आया क्या करना है? डाई फेंकनी है। यानी एच के साथ H1, H2, H3, H4, H5, H6, लेकिन टेल अकेला जाएगा, तो दिस विल बी सैंपल स्पेस। H1, H2 हेड्स के साथ तो डाई फेंकनी है, टेल के साथ तो कुछ नहीं करना है, तो टेल को मिस नहीं करना है, टेल उसमें रहना है, क्योंकि पहले तो कॉइन फेंका है आपने, कॉइन में टेल आया तो यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। लेकिन जब उसमें हेड आया तब आपने डाई फेंकनी है, और सेकेंड पॉसिबिलिटी तभी बनेगी 1 to 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls are in room Y. Specify the sample space। और sample space किसके लिए? एक्सपेरिमेंट क्या है? We have to select a room। पहले रूम सेलेक्ट करना है, then a person। यानी पहले रूम को लिखना है कि ये रूम X मान लेते हैं, रूम X एंड Y जो हमको दिए। रूम X में B1 B2, बॉय 1 बॉय 2, 2 बॉयज 2 गर्ल्स, B1 B2 G1 G2। अब रूम Y में 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, यानी उसको B3 हमने नाम दिया, और गर्ल्स G3 G4 एंड G5। अब पहले रूम सेलेक्ट करना है, फिर बॉय या गर्ल, पर्सन को उसके बाद सेलेक्ट करना है। यानी इस केस में देखिए X देन B1, X B2, X G1, X G2, सिमिलरली Y B3, Y G3, Y G4 एंड Y G5। दिस विल बी आवर सैंपल स्पेस। ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं। सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. Write the sample space for this experiment। चलिए पहले हम करते क्या है, कितने बल्ब है जी? 3 बल्ब हमको सिलेक्ट करने हैं। चलिए पहले बल्ब की बात करते हैं। जब हमने पहला बल्ब सिलेक्ट किया, या तो ये नॉन डिफेक्टिव होगा या तो ये डिफेक्टिव होगा या ये नॉन डिफेक्टिव होगा, फर्स्ट बल्ब। अब जब सेकंड होगा, फर्स्ट के बाद जब सेकंड आना है, ये डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। यहां पर सेकंड डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। थर्ड केस, तीसरा भी बल्ब। अब तीसरा बल्ब, इट कैन बी डिफेक्टिव, इट कैन बी नॉन डिफेक्टिव, अगेन इट कैन बी डिफेक्टिव। थर्ड बल्ब की बात है, नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, और लास्ट केस में भी डिफेक्टिव और
non defective. What we will get? D D D first, D D N second, D N D third, D N N fourth. Similarly, this will be the sample space D D D D D N D N D D N N N D D N D N N N D and N N. And these are the possible outcomes जब आपको डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव चूज करना है. Let us take few questions from NCERT book. An experiment consists of recording boy-girl composition of families with 2 children. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in order of their births? फर्स्ट केस को लेते हैं पहले. फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट केस में क्या है कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि फर्स्ट केस में द एल्डर इज बॉय और गर्ल. ये हमने बात की कि जो एल्डर है दोनों में कि 2 बच्चों के कॉम्बिनेशन की बात करें, जो पहला बच्चा है या तो लड़का है या लड़की है. अब सेकंड केस में या तो लड़का होगा या लड़की होगी. अगेन आइदर इट विल बी अ बॉय और इट विल बी अ गर्ल. अब कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन क्या बने हैं. व्हाट आर द कॉम्बिनेशन? BB, देन BG, GB एंड GG. तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस विल बी GG, BB, GB एंड BG. अब सेकंड की बात करते हैं. व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स? वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी? जब 2 बच्चे हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो सकती है? बोथ विल बी गर्ल्स. फर्स्ट केस यहां देख लीजिए, बोथ विल बी गर्ल्स फर्स्ट केस. सेकंड यानी 2, पहली पॉसिबिलिटी ये बनेगी. दूसरी एक लड़की यानी 1, और तीसरी व्हेन बोथ आर बॉयज द पॉसिबिलिटी इज 0. तो नंबर ऑफ गर्ल्स का जो सैंपल स्पेस बनेगा दैट विल बी 2, 1 एंड 0. दिस विल बी द सैंपल स्पेस व्हेन वी विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट में एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन ओनली इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन. डाई फेंकी, डाई फेंकने पर अगर इवन नंबर आता है तो कॉइन को टॉस करना है. ये पहला केस. सेकंड, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, अगर ऑड आ गया तब क्या करना है? द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन को तब 2 बार फेंकना है. सैंपल स्पेस इसके लिए क्या बनेगा? चलिए पहला, जब हमने इवन नंबर हमको मिला डाई के ऊपर तो क्या किया? कॉइन टॉस किया. कॉइन में 2, 4, 6 आर आवर इवन नंबर्स. 2, 4, 6. तो 2, 4, 6 ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया. क्या करना है जी? अब कॉइन फेंकना है. कॉइन में HT, अगेन HT, HT. तो सैंपल स्पेस 2H, 2T, 4H, 4T, 6H, 6T. इसको जिस मर्जी तरीके से आप लिखना चाहो. हमने H वाले पहले लिखे हैं, T वाले बाद में लिखे हैं. चलिए सेकंड केस क्या हुआ जी? अब नंबर आया ऑड. तो ऑड के केस में 1, 3, 5, यानी ऑड के केस में 1, 3, 5. तो पॉसिबिलिटी HH, HH, HH. फिर 1, 3, 5 के साथ HT, HT, HT. 1, 3, 5 के साथ TH, TH, TH. देन 1, 3, 5 के साथ TT, TT एंड TT. कंबाइन बोथ दिस. दिस विल बी आवर सैंपल स्पेस. और कब? जब हमने क्या किया? पहले जब इवन नंबर आया तो सिर्फ एक बार कॉइन फेंका, और जब ऑड नंबर आया तो हमने कॉइन को 2 बार फेंका. Let us take few more questions. और हमने यहाँ क्या एक्सपेरिमेंट किया है? A coin is tossed. If it shows a tail, we draw a ball from a box which contained 2 red and 3 black balls. करना क्या है? कॉइन फेंका, अगर इसने टेल दिया तो हमने एक बॉक्स में जिसमें 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स है वहाँ से हमको एक बॉल ड्रॉ करनी है. लेकिन जब ये हेड शो करेगा हमको डाई फेंकनी है. सैंपल स्पेस बनाते हैं. ठीक है जी. पहला, अगर टेल्स शो कर रहा है तो उस केस में रेड कितनी बॉल्स है? 2. ब्लैक कितनी बॉल्स है? 3. तो फर्स्ट केस में व्हेन इट शो टेल. एक्सपेरिमेंट सेकंड क्या करना है? हमको बॉल सेलेक्ट करनी है. बॉल किस में से सेलेक्ट करनी है? 2 रेड है, R1, R2. देन वी हैव गॉट ब्लैक बॉल्स, और ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारे पास? से लेट अस टेक दिस कलर फॉर ब्लैक बॉल, B1, B2 एंड B3. कॉम्बिनेशन क्या बना? TR1, TR2. देन द कॉम्बिनेशन इज
TB1, TB2 एंड TB3। चलिए ये बात आई जब हमको टेल मिला, जब हेड मिला तब क्या करना है, डाई फेंकनी है। यानी हेड के साथ 1 2 3 4 5 H1 H2 H3 H4 H5 H6 और दोनों को कंबाइन कर लीजिए। दिस विल बी आवर सैंपल स्पेस। कंबाइन कौन से किए, ये दोनों, इन दोनों को कंबाइन करके वी विल गेट द total possible outcome of the experiment, that is sample space. Let us take one last question. A die is thrown repeatedly until a 6 comes up. What is the sample space? फेंकते रहना है जी। चलिए पहली बार फेंकी 6 मिल गया, पहली बार फेंकी 6 मिल गया, लेकिन पहली बार फेंकने पर नहीं मिला तो क्या मिला पहली बार, 1 2 3 4 5। पहली बार फेंकने पर जब नहीं मिला 6, अगर तो 6 मिल गया इट्स ओके, तब तक फेंकते रहना है जब तक हमको 6 नहीं मिलता है। पहली बार मिल गया फाइन, लेकिन जब पहली बार नहीं मिला 6 तो क्या मिला, 1 2 3 4 5, और हमने कहा कि चलिए दूसरी बार मिल गया। अब नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। दिस इवेंट कैन गो फॉर इनफाइनाइट सीरीज, ये इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा ये सीरीज जो जाएगी। एंड सो द सैंपल स्पेस इज इनफाइनाइटली डिफाइंड, और सैंपल स्पेस को हम लिखेंगे 6 1 6 2 6 इन सब का कॉम्बिनेशन। और उसके बाद जैसे मान लीजिए तीसरी बार हमारे पास 6 आया, तो पहली बार क्या आया, 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6। पहली 2 बार मतलब हमको 6 नहीं मिला, तभी हमको उसको तीसरी बार फेंकने की ज़रूरत पड़ी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट ऑफ सैंपल स्पेस।